बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में इजाफा हो रहा है और मुताद्दी बीमारियों में 64% तक इजाफा हुआ है। मज़ीद इस ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से फरीद आलम, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद में जहां पर महकमा इन्हार में स्कीमों के लिए मिलने वाली खतीर रकम पेट्रोल और डीजल की मद में उड़ा दी गई है और साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान की नाअहली भी बेनकाब होकर सामने आ गई है। मज़ीद इस ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी फैसलाबाद से रुबाब चीमा, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध के गोदामों की, जहां पर मौजूद अरबों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा अब बढ़ता ही चला जा रहा है और डायरेक्टर फूड ने गंदम को ठिकाने लगाने के हवाले से हुकाम से इस हवाले से बात भी की है और उन्हें ख़त भी लिखा है। उस खत में क्या कहा गया है, इस तमाम खत के हवाले से सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोकर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400%, जबकि मुतअद्दी बीमारियों में 64% इजाफा हुआ है। और ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शोबा सेहत की ग्रांट गवर्नेंस को गैर मौसर करार दिया है। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि 2003 से लेकर अब तक $1.1 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद पाकिस्तान को मिली है और इसके बावजूद पाकिस्तान की HIV, तपेदिक और मलेरिया से निपटने की कोशिशें गैर फाल ही हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा कराची फरीद आलम से। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक HIV से अमवात में 400% इजाफा हुआ है। क्या वजारत सेहत इस संगीन नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करती है? जी बिल्कुल। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में एड्स के मरीजों की अमवात में 400% तक इजाफा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करती है। महकमा सेहत की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन चुकी है इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मुसलसल जो है बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से महकमा सेहत को फाल करने और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुँचाने के लिए मुसलसल इनको भारी माली इमदाद दी जा रही है, लेकिन वो इमदाद आम शहरियों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसमें माली बेकायदगियाँ बड़ी वजह है। इस माली बेकायदगियों की वजह से और जो अफसरान है बाला हैं उनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान के जो शहरी हैं बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है, ख़ास करके उन तिब्बी मामलात का शिकार वो शहरी जिनको मूजी बीमारियां लायक हैं, जिनको वैक्सीन लगाना चाहिए, जिनका इलाज बैनुल-अक़वामी इमदाद से किया जाता है, वो शहरी भी बड़े परेशान है। खास करके HIV की बात करें, हम एड्स की बात करें तो एड्स एक ऐसा मर्ज है जो तेजी से पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। इसके रुकाव के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से पाकिस्तान को अरबों रुपए की माली इमदाद दी जा रही है ताकि उन मरीजों का इलाज किया जा सके और इसकी रोकथाम के लिए शहरियों को वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन महकमा सेहत, वफाकी महकमा सेहत के जो आला हुक्काम में जो उनके डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो ये चाह ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में इस तरह की मूजी बीमारियों का खात्मा हो ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के जो शहरी है उनका म्यार बुलंद हो सके। इन्हीं की नाअहली की और माली बेकायदगी की वजह से अगर उन्हीं फंड्स के हवाले से बात करें तो साल 2022 से 2025 के दौरान सिर्फ देखा जाए तो 5% फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसको हम नाअहली के जुमरे में डालेंगे या फिर बदउनवानी के? जी देखिए, ये तो बिल्कुल नाअहली के जुमरे में ही आता है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इस प्लान पे अमल, कोई प्लान बनाया जाता है बीमारियों से निपटने के लिए। पाकिस्तान में एड्स, मलेरिया और TB के जो मरीज हैं ये एकदम नहीं आए, ये मुसलसल ये बीमारियां आ रही है, एक ज़माने से ये बीमारियां चली आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए था एक जामिया सेहत की पॉलिसी बनाती, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ किताबों में बनती है, अमली तौर पर उसका अमल दखल इस मुल्क में कहीं पर भी देखने में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे हैं बल्कि
इस मर्ज में भी तेजी से इजाफा होता है। 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में $1.1 बिलियन इनको मुख्तलिफ मूजी बीमारियों को रोकने के लिए फराहम किए गए, लेकिन वो पैसे उसमें से सिर्फ 5 से 6% पैसा इस्तेमाल हो सका, बाकी पैसा सारा इनके अकाउंट्सों में पड़ा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ जब ये आप इलाज नहीं करते, वो सहूलियात नहीं पहुंचाते लोगों को, तो बीमारियों में इजाफा होता है। एड्स का मर्ज तेजी से शहरों में फैल रहा है, गांव में फैल रहा है, देहातों में फैल रहा है। इसकी रोकथाम करना इंतहाई जरूरी थी। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में ये संगीन इंकिशाफात करने के साथ साथ पाकिस्तान में जो सेहत का निजाम है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया गया कि पाकिस्तान में जो लोग सेहत का निजाम चला रहे हैं, वजीर से लेकर नीचे इनके जो डॉक्टर्स हैं उन तक, वो लोग इस पर संजीदगी से तवज्जो ही नहीं दे रहे। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमें फंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि वजारत सेहत को बाकायदा तौर पे $16.7 मिलियन मिले हैं। उसके बावजूद वो अपने मैंडेट पर अमल दरामद करवाने में क्यों नाकाम रही है? फिर इसलिए नाकाम है कि उनके पास जो आला अफसरान बैठे हुए, जो उनका पूरा महकमा बैठा, उसमें नाअहल लोग हैं। उनके लिए मुल्क के जो अवाम है उसकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। उस ज़रूरियात को पूरे करने के लिए वो ये काम नहीं करते। उनका एजेंडा दूसरा है, वो ये काम करना ही नहीं चाहते, लोगों को बीमारियों से निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका एक ये प्लान है कि लोग बीमार होंगे तो उनको इमदाद मिलेगी। जितनी वो बीमारियां बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने रखेंगे तो उनको उतनी ज्यादा इमदाद मिलेगी। सारा इमदाद का खेल है ये। इमदाद ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए किया जाता है, लेकिन जब वो इमदाद मिलती है तो जिस मकसद के लिए मिलती है उस मकसद पे तो वो 5 से 10% ही अमल किया जाता है। बाकी दीगर जगहों पर उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि जितना पैसा तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल होता है उतना ही ज्यादा कमीशन मिलता है बानिस्बत इसके कि किसी को दवा फराहम कर दी जाए। दवाओं की भी बात की जाए तो दवाएं जब इनसे खरीदारी की जाती है किसी भी मर्ज के लिए, अगर हम मलेरिया या टीबी की बात करते हैं, उनसे बचाव के लिए जो अद्वियात खरीदी जाती है गवर्नमेंट मुख्तलिफ अस्पतालों को या एनजीओ को फराहम करती है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है, एक उसका टेंडरिंग का अमल होता है, उसकी पूरी एक बुक बनती है, उसके बाय बुक जो है उसकी खरीदारी की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही निजाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फरीद, ये जो मौजूदा निजाम है इसमें कोई मालियाती एहतसाब का मौसर तरीका कार मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर क्यों कोई इस्लाहात नहीं लेके आई जा रही? नहीं, देखिए इस्लाहात तो लाई जा रही है, लेकिन वो ज़बानी लेकिन मौसर तरीका कार तो मौजूद नहीं है ना। उसके बावजूद हमने देखा है खुर्द-बुर्द भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मसला ये है कि वफाकी वजारत सेहत कोई मॉनिटरिंग का एक जदीद निज़ाम अस्तवार ही नहीं कर सकती। 70 साल हो गए आज तक हम बोसीदा निज़ाम पे चल रहे हैं, ये अस्तवार करना ही नहीं चाहते, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब एक हुए हैं। जब तक इनका एक आप मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं रखेंगे कि वफाकी वजारत सेहत पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो सहूलियात फराम कर रही है, जो इनको ग्रांट आती है, जो वफाक का इनका सेहत का बजट है खरबों रुपए का, वो बजट इस्तेमाल कहाँ होता है? जब साल खत्म होता है तो इनके पास बजट, इनके बजट बुक्स के अंदर अकाउंट्स में जीरो हो जाता है। लेकिन अगर अमली तौर पर हम मुल्क का पूरा जायजा लेंगे तो मुल्क में वफाकी वजारत सेहत के कितने मनसूबे हैं जो चल रहे हैं, ये बताने में नाकाम है, क्योंकि अक्सरियत शहरों में इनका कोई मनसूबा चल ही नहीं रहा। बिल्कुल फरीद, जिस तरह से आपने हमारे सामने HIV के मरीजों के फैक्ट्स और फिगर्स रखे हैं, तो आप जिस तरह से बता रहे थे कि HIV के मरीजों की तादाद 2018 में 7,741 थी, जो कि उससे बढ़ के 2023 में 12,771 हो गई। ठीक है, इस खतरनाक इजाफे को रोकने के लिए क्या कोई इकदाम किए जा रहे हैं या अभी भी वो मामला उसी तरह से चल रहा है? नहीं, कोई इकदाम नहीं किए जा। अगर इकदाम किए जा रहे तो 2025 में तो ये तादाद और बढ़ गई है। अभी तो वो तादाद तकरीबन 18 से 20 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है। ये 2 साल पुराने फिगर थे। इस वक्त जो 18 से 20 हज़ार रुपए एड्स के मरीज हैं, लेकिन देखें पहले तो एक इश्तिहार इनकी जानिब से चलाया जाता था टीवी पे, आधे से ज्यादा पैसे तो वो इश्तिहारात की नजर कर दिए जाते थे। लेकिन अमली तौर पे अगर वो पैसे बचा के लोगों को इलाज पे खर्च करते, लोगों को ढूंढा जाता, उनको मॉनिटर किया जाता। यहाँ पर जो सूबाई महकमे हैं, सूबाई हॉस्पिटल्स हैं, उनको वफाक फंडिंग करता और उन पर मॉनिटरिंग निज़ाम रखता। जो इनके EIP वाली जो टीमें यहाँ पर घूमती है मुख्तलिफ शहरों में पूरे मुल्क के अंदर, उनके जरिए अगर इसको ट्रेस करवाया जाता तो हम घर घर वो टीमें जाती है खतरे पिलाने के लिए, तो वो जाके बेहतर
तौर पर इन मरीजों को ट्रेस कर सकती थी और उनका इलाज कर सकती थी, लेकिन ये फंड खर्च ही नहीं किया जा रहा। उनको सिर्फ पोलियो के खतरे तक ही महदूद रखा हुआ है। आप उनको इस्तेमाल कर सकते थे इन मौलिक बीमारियों से लिए, मलेरिया से बचाने के लिए भी। जब आपके पास मुल्क में मलेरिया तेजी से फैलता है तो आप इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको मौलिक बीमारियों जिसके लिए फंडिंग आपके पास मौजूद है, आपको कोई बिल्कुल फरीद, ऐसे ही है और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं उस हवाले से देखा जाए तो फंडिंग तो आ रही है लेकिन वो ठीक जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही है, और जब वो ठीक जगह पर इस्तेमाल नहीं होगी तो इन बीमारियों का सदेबाप किस तरह से किया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के महकमा इन्हार को स्कीमों के लिए मिलने वाली खतीर रकम जो है वो पेट्रोल और डीजल की मद में उड़ा दी गई है, और साल 2024-23 की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान की नाअहली भी बेनकाब होकर सामने आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों के दौरान महकमा इन्हार को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आज भी कई स्कीमें हमें अधूरी ही दिखाई देती हैं। मजीद इस ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन किया है फैसलाबाद से नुमाइंदा रुबाब चीमा ने। अच्छा रुबाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो है 3 अरब 57 करोड़ रुपए में से 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए गए हैं, तो इसकी क्या तौजीह दी जा सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम महकमा इन्हार की बात करें तो उनकी जानिब से जो एक ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो उसमें बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है वो देखने को मिला है। मुख्तलिफ़ अदारों में जो है वो जब स्कीमें मुख्तलिफ शुरू की जाती हैं तो उसके लिए अरबों के फ़ंड जारी होते हैं। ऐसे ही जो है वो नहरी निज़ाम की सफाई सुथराई के लिए महकमा इन्हार को भी जो है वो 3 अरब से ज़ायद के फ़ंड जो थे वो जारी किए गए थे, लेकिन 10 साल के अरसे में ये फ़ंड कैसे, कहाँ, क्यों इस्तेमाल किए गए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आपको पता चलूँ कि महकमा इन्हार को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012-13 के दौरान से साल 2022-23 तक जो है वो 10 साल के अरसे में 3 अरब से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में बुरी तरह से जो है वो कौमी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है उसका जो है वो खमियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। उस हवाले से जो है वो काफ़ी तफसील बात भी हुई है। तो अगर हम बात करें कि ये पैसे जो हैं किस स्कीमों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मिले किस लिए थे, इस हवाले से तो ये जो तमाम तर फंड्स हैं ये जारी हुए थे नहर की सफाई के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ नहरी निज़ाम जितना भी है उसके लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों के लिए। लेकिन अफसरान की जानिब से ये फ़ंड जो हैं वो डीज़ल और पेट्रोल की ख़रीदारी की मद में उड़ा दिए गए हैं। 427 स्कीमें थीं, 427 में से सिर्फ 152 स्कीमें सिर्फ मुकम्मल हो सकी हैं, और आप देखें कि 275 स्कीमें अभी भी अधूरी हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये नाअहली का सबूत नहीं है उनकी? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें जो 427 स्कीमें थी इसमें जो 172 तो जो कंप्लीट की गई हैं, लेकिन आपको बता चलूँ कि जो कंप्लीट की गई हैं उनमें भी सारी कंप्लीट नहीं हैं। अच्छा। उनमें भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो सामने आए हैं। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वो भी जो तमाम तर काम करने थे वो भी मुकम्मल नहीं हुए। और इनके अगर हम फ़ंड की बात करते हैं तो ये जो 275 स्कीमें थी नामुकम्मल जिन्हें छोड़ा गया है, इनके लिए जो फ़ंड थे उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं तो 3 अरब 57 करोड़ 99 लाख रुपए जो तरक्याती पैसे थे ये 427 स्कीमों के लिए जारी हुए, लेकिन वो स्कीमें मुकम्मल ना हुई। इस हवाले से आपको पता चलो कि नहरी निज़ाम को बेहतर बनाना था, लेकिन फैसलाबाद का नहरी निज़ाम इस कदर बेहतर हुआ कि फैसलाबाद में पिछले दिनों जब नहरें बंद हुई तो उस टाइम पता चला कि किस कदर गंदगी से भरी पड़ी ये नहरें हैं, किस कदर ये ताफुन फैला रही हैं, उसकी सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं की गई। साल से सफाई सुथराई नहीं की गई। अभी अगर कुछ टाइम पहले 3 माह पहले कुछ चंद एक नहरें जो हैं वो साफ़ की गई थी, लेकिन अभी भी फैसलाबाद की दीगर कई नहरें ऐसी हैं जिनकी सफाई का ना तो इंतज़ामिया को ख्याल आया, ना ही जो है ये जो महकमा इन्हार के अफसरान हैं इनको ख्याल आया। ये जो फंड्स अरबों खरबों के फंड से बिल्कुल रुबाब देखा जाए तो जब स्कीमें बनाई जाती हैं तो उनका मकसद जो होता है वो अवामी मुफाद होता है कि अवाम को किसी तरह से उसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। और ये जो फंड्स फराहम किए गए थे इन स्कीमों का मकसद तो यही था ना कि नहरी निज़ाम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। जब फंड्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल होगा तो फिर अवामी मुफाद कहाँ जाएगा? बिल्कुल, अवामी मुफाद को तो आपको पता है कि यहाँ पर किस कदर बेहतरीन अंदाज से जो है वो इग्नोर किया गया है।
कि मतलब बिल्कुल, एक उसको तो चीज़ महफूज़े काम खातर रखा ही नहीं जो जाता है। जिस काम के लिए एक चीज़ हुई है, हाँ जी वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन क्या किया गया कि भरपूर तरीके से दोनों हाथों से कौमी ख़जाने को लूटा गया है। सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे रखा गया है, इस तरह से जो है ये कौमी ख़जाने के पैसे जो हैं उससे अपनी जेबी भरी जाएं। लेकिन जिस काम के लिए किया गया है, ये तमाम तर फंड जारी किए गए थे, उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से इग्नोर किया गया है, ये आप कह सकती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि नहरी निज़ाम के ज़रिए अगर इसका मतलब बेहतर निज़ाम ना हो तो इससे बहुत सारी फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर नहरों से पानी जो है वो उन खेतों तक पहुंचता है। तो खेतों तक वो पानी ना पहुंच सका और कुछ नहरों का पानी उन खेतों तक पहुंचने से कुछ फसलें जो हैं उनको जो है पैदावार में नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी कि जिन्हें पानी ना पहुंचने की वजह से जो वो नुकसान का सामना करना पड़ा। तो कुछ एरियाज़ जो नहरों से पानी लेते थे वहाँ तक उनकी रसाई ना हुई, लेकिन जहाँ तक गया वहाँ तक पानी ही नहर का साफ़ नहीं था, तो फसलों को जो जिस तरीके से पैदावार होनी थी वो ना हो सकी। किसान हजरात जो है वो भी इस वजह से खासे परेशान हैं। उनकी जाने से भी यही कहा जा रहा था कि बार बार हम महकमा इनहार और दीगर अफसरान के पास जाते हैं कि पानी की एक तो हमें सप्लाई नहीं मिल रही, और दूसरा जो पानी हमें मिल रहा है उसके हिसाब वो जिस तरह से पैदावार हमारी कुछ अर्सा पहले थी उस तरह से पैदावार नहीं हो रही। पानी को कोई मसला है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। अच्छा, लेकिन तो हो गई ना नहरों की सूरत-ए-हाल जो है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें तो अफसरान की नाअहली भी तो सामने आई है। तो क्या किसी अफसर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई है इस हवाले से, या मामला अब भी फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट में जो है आला हुकाम को बाकायदा तौर पर जो है वो इसमें जो है वो हाईलाइट किया गया है कि अफसरान ने जो है प्रॉपर अंदाज से अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम नहीं दिए, जिस वजह से एक तो जो है जिसका खमियाजा कौमी ख़जाना भी भुगत रहा है, तो दूसरा जो है वो फैसलाबादी के जो शहरी हैं वो भी भुगत रहे हैं। तो इंक्वायरी रिपोर्ट तो कायम कर दी गई है ऑडिट हुकाम की जानिब से। वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि इसके ऊपर जो है बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, इस कमेटी में आपको बता चलो कि जिन लोगों को नामजद किया गया है उसकी भी तफसील मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि जिसके लिए जिन जिन अफसरान के लिए जो ये दायरा कार में जो इसके आते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर जो उन्हें हाईलाइट किया गया कि जितने भी आला अफसरान हैं वो इसका तहरीरी जवाब दें। ये फ़ंड जहाँ पे इस्तेमाल हुए वो तमाम उसकी रसीदें जो हैं वो हमें दी जाएँ। जिन जिन स्कीमों के लिए मिले थे उसके हवाले से भी पूछा गया है कि फ़लाँ जो स्कीम है, जिस तरह की सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाना था, तो उसके लिए जितने फ़ंड दिए गए हैं वो अगर इस्तेमाल उन फ़ंड्स को इस्तेमाल वहाँ नहीं किया गया तो ये जो अफसरान है ये दीगर जगहों पे ये फंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी की मॉनिटरिंग थी ना, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट पेश की है, उनका भी यही कहना था कि अफसरान ने अपना काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया है, क्योंकि मॉनिटरिंग में तो ये कहा गया है, ये तो साफ बताया गया है कि ये उनकी नाअहली है। देखें, ज़िम्मेदारान का तयन होता भी है, फिर उनकी जानिब से आगे तहरीरी जवाब भी ये दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो बाकायदा कुछ अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए हैं, उनसे जवाब तलबी के लिए भी जो है वो लेटर लिखे गए हैं, तो उनकी जानिब से रिस्पॉन्स भी दिया गया है। अपनी सफाई में ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम फंड जो है वो अदारे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो अदारे के लिए इस्तेमाल की गई है, इस वजह से जो फंड हमारे पास पेट्रोलियम उनकी जानिब से ये लेटर लिखे गए हैं ना, उनको जवाब दिया गया है। मतलब ऑर्डर रिपोर्ट जब कायम हुई, जवाब दिया जाता है तो रुबाब वो पूरे सबूत के और शवाहिद के साथ दिया जाता है कि भाई ये हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो क्या उनकी जानिब से वो सबूत पेश किए गए हैं कि ये हमने फंड जो है वो प्रॉपर जगह के ऊपर इस्तेमाल किए हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ तहरीरी जवाब दिया गया है, जिस पर जो है दोबारा से कमेटी बनाई गई है। हाँ जी, सिर्फ एक ख़त लिखा गया है, उसी की मॉनिटरिंग के लिए दोबारा जो है वो कमेटी तश्कील की गई है कि कमेटी को तमाम तर जितने भी दस्तावेज़ हैं वो उन्हें फ्राहम किए जाएँ और तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जवाब देने का एक ही असूल है कि बातें जो हैं वो चलती हैं और फिर वक्त के साथ धूल पड़ती है और वो फ़ाइलों की ज़िनत बन जाती हैं। तो इसी तरह से जो फैसलाबाद में नहरी निज़ाम के लिए जितने भी फंड्स ये जो जारी हुए हैं, इसको भी जो है बस इस तरह से ही फाइलों की ज़िनत ही बनाया जा रहा है। फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो 10 साल का अरसा है उसमें 427 स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा अरसा है और बहुत मतलब अगर देखा जाए कि 10 साल के अरसे में अगर आपको सिर्फ 427 स्कीमें मुकम्मल करनी है तो वो एक अदारा वो भी नहीं कर सकता, तो उस अदारे पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन रुबाब, जिस तरह से आप बता रही हैं कि फ़ाइलों की नज़र हो जाए
जाएगा और मामला अभी भी दबा ही हुआ है। तो क्या महकमा इनहार में ऐसे अखराजात की निगरानी का, कोई ऑडिट का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है जो इस बेज़ाब्ती को आगे आने वाले वक्तों में रोक सके? बिल्कुल, इसके लिए तो हर अदारे का एक निज़ाम होता है, निज़ाम अदारों की जानिब से बनाए जाते हैं। इदारे का निज़ाम कहाँ पर है जो काम हो ही रहा, जो इस बेज़ाब्ती को रोक ही नहीं पा रहा है? फिर वो निज़ाम कहाँ पर मौजूद है? यही तो बात है कि 10 साल के अरसे में एक लंबा तरीन अरसा गुजर गया, लेकिन 10 साल के अरसे में ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं किया गया कि क्या जो काम कहे गए हैं, जिनके लिए इतने फ़ंड धड़ाधड़ दिए गए हैं, वो फंड्स अपनी एग्जैक्ट जगह पे इस्तेमाल किए भी जा रहे हैं कि नहीं। इतनी बड़ी रकम पेट्रोल और डीजल की मद में खर्च कर दी गई है और कोई भी उसका प्रॉपर तहरीरी दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। ऐसे ही है, 1,97,99,00,000 रुपए जो हैं वो ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि ये पैसे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। और वो इस्तेमाल कहाँ हुए हैं? पेट्रोलियम मसनूआत में इस्तेमाल हुए हैं, ना कि वो सारे फ़ंड जो हैं वो जिस काम के लिए दिए गए हैं, भल सफाई के लिए दिए गए हैं, नहरी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं, और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं, वो वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होते। इस्तेमाल कहाँ होते हैं? गाड़ियों में, उनके फ्यूल में, अपनी बाइक से फ्यूल में, और अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि वो गाड़ियाँ अगर अदारे के लिए इस्तेमाल हुई हैं तो अदारे के लिए कहाँ हुई हैं? यही ऑडिट रिपोर्ट में पूछा भी गया है कि इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल अदारे के लिए भी कहा गया। आप बेधड़क पेट्रोल और डीजल की मद में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपया बल्कि, और यहाँ पर कोई उसका, उस पैसे का, उस फंड का जो असल काम के ऊपर खर्च होना था, उसका कोई वाली वारस ही नहीं है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई पूछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो अब साफ रिपोर्ट, अगर आप अभी हमारे पास चल भी रही है रिपोर्ट, अगर आप भी उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े तो उसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि मतलब सारी एक बाकायदा अदारे को हदायत जारी की गई है कि ये स्कीम, ये पैसा इस स्कीम के लिए है, ये पैसा इस स्कीम के लिए है, लेकिन उन स्कीमों के बरक्स जो है वो सारे पैसे खर्च होते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल होता है। लेकिन असल मसला जिसके लिए ये तमाम तर फंड जारी किए गए हैं, कौमी ख़जाने को भरपूर तरीके से जो है वो लूटा गया है, वो कहीं पर जो है वो काम नज़र ही नहीं आ रहा। उस तरह का मतलब अगर हमारा नहरी निज़ाम बेहतर होता है तो इससे ना सिर्फ शहरियों को फ़ायदा होगा। मुझे ये बताएं कि इस मामले के ऊपर एंटी करप्शन या नैब की जानिब से कोई तहकीकात शुरू की गई हैं कि नहीं की गई हैं? अगर नहीं की गई हैं तो क्यों नहीं की गई हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट ने पहले इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी की, इसके तमाम इस पे ऊपर तहकीक की, उसके बाद जो है आला हुकाम को इसकी रिपोर्ट भिजवाई। उसके बाद जो है एक नई कमेटी इसके लिए बना दी गई है कि तमाम तर जितने भी अदारे के लोग इसमें मुलव्वस हैं, आला हुकाम मुलव्वस हैं या जो कोई भी इसके अंदर मुलव्वस है, उसके हवाले से तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अदारे को फ्राहम की जाएँ और उससे जवाब तलबी ली जाए, और ये भी बाकायदा देखा जाए कि ये कौन से फ़ंड किसने किस जगह पे किस मद में इस्तेमाल किए हैं। इस हवाले से बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को जो है वो टाइम दिया गया। दिसंबर में ये मामला जो है वो खुलकर सामने आया था, इसके ऊपर जो डिटेल सारी इसकी इन्फॉर्मेशन ली गई थी। पता चला था कि महकमा इनहार में आखिर हो क्या रहा है, पैसे जो हैं अरबों रुपए जो हैं वो जा कहाँ रहे हैं। तो जब वो दिसंबर में कमेटी के अंदर, ये अजलास के अंदर जो है इसकी हवाले से जो डिस्कशन हुई, तो फिर उसके बाद जो है बाकायदा कमेटी बनाई गई है। अब वो कमेटी जो है वो इनसे जो है वो तमाम अफसरान से रिपोर्ट तलब करेगी। अगर तो वो रिपोर्ट उनको, उसमें रिपोर्ट में वो लोग अपना भरपूर तरीके से तमाम जो सबूत हैं वो दे देते हैं तो उस हवाले से महकमाना कार्रवाई की जाएगी उनके ख़िलाफ़, और अगर नहीं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी साथ की जाएगी। अच्छा, मामला तो चूंकि रुबाब खुल के सामने आ चुका है, तो मुस्तकबिल में इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं उनसे बचने के लिए क्या कोई इस्लाहाती इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? वही बात आपको बताते चलूँ कि तमाम तर अफसरान हैं, तमाम तर मतलब आला सीट पे अगर कोई लोग बैठे हैं तो उनको ये पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या इस्लाहात के हवाले से कोई हिदायत जारी की गई है कि नहीं?
बिल्कुल हदायत जारी की गई हैं और नेक्स्ट ये रिपोर्ट तलब की गई है और बताया गया है कि इस रिपोर्ट में तमाम तर चीज़ें जो वो हमें पेश की जाएं और दीगर जितने भी फंड्स जारी होंगे या ये महकमा हाल के पास अभी भी जो फंड मौजूद हैं उनको जो है वो प्रॉपर उन्हीं चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें तो हर दफ़ा ही की जाती हैं। जब भी आपको पता है कोई भी रिपोर्ट सामने आती है या किसी की भी कोई करप्शन सामने आती है या कोई भी बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं तो फिर फर्दर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आपको पता है कि वक्त के साथ फिर से तब कुछ धुंधला पड़ना लग जाता है और सारा खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, दीगर लोगों को भुगतना पड़ता है, जबकि आला अफसरान इसी तरह से निकल जाते हैं। तो उनको कौन पकड़ेगा? अगर आला अफसरान ने इसी तरह से अपना जो है वो पल्लू झाड़ के वहाँ से गुजर जाना है तो फिर उसको आवाम को जवाब कौन देगा? बस आवाम को जवाब देने के लिए ये फाइलें हैं, ये लेटर हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। आवाम को जो है इन्हीं अगर यही सूरत हाल रही महकमों के अंदर तो रुबाब मतलब फिर हम एहतसाब किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि मामलात हमने हमेशा देखा सामने आ जाते हैं, ना अहली खुलकर सामने आ जाती है, करप्शन भी बेनकाब हो जाती है, लेकिन उसका सद्देबाब कभी नहीं हो पाता है। ऐसे सख्त इकदाम क्यों नहीं किए जाते हैं? अभी तक किसी अफसर के खिलाफ या किसी भी उसके मुलाजिम के खिलाफ कोई ऐसा सख्त एक्शन लिया गया है? अभी फिल वक्त तो क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है ये 10 साल बाद जो है इस महकमे की तरफ जो है वो किसी का ध्यान आया है, किसी को ख्याल आया है कि इस महकमे को जो है वो चेक किया जाए। इससे पहले जो है 10 साल का जो अरसा है उस 10 साल के अरसे में तो किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि वहाँ महकमा इनहार में देखा जाए कि हो क्या रहा है। इससे पहले भी जो रिपोर्ट थी वो भी ऐसे रिपोर्ट थी, उसमें भी कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, तो उस हवाले से भी जो है वो पूछा गया था अफसरान से। फिर इसी तरह से वो लेटर वाला चक्कर शुरू हुआ, उसमें जवाब तलबी हुई, कमेटी बनी, आला अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई कि अगला कोई भी बंदा उससे सीख सके। ये जो महकमाना कार्रवाई है इस हवाले से मतलब कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, कोई प्रॉपर इंतज़ाम बनाना पड़ेगा। ये तो अफसरान आला हुकाम जो है वो इस तरफ तवज्जो दें कि किस तरह से जो है ये कौमी ख़जाने को जो है नुकसान पहुँच रहा है। देखा जाए अगर यही सूरत हाल रही तो अब ये पूछना हक है कि जब तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल मौजूद थे तो उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब आखिर कौन देगा? नाज़रीन, रुख करेंगे हम सिंध का। तो सिंध के गोदामों में अरबों रुपए मालियत की गंदुम पड़ी ख़राब हो रही है और उसके मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा भी जाहिर किया जा रहा है। डायरेक्टर फूड ने गंदम को ठिकाने लगाने के हवाले से ख़त लिख दिया है और डायरेक्टर फूड की जानिब से हुकाम को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि गंदम को डिस्पोज ऑफ करने के सिलसिले में पॉलिसी मुरतब की जाए और अगर मज़ीद ताख़ीर की गई तो नुकसान भी होगा और लाखों टन गंदम को ठिकाने लगाने के सिलसिले में पॉलिसी मुरतब की जाए। इस हवाले से बहुत ज़ोर दिया गया है। ख़बर की तफसीलात के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा कराची मौजूद है जाहिद खोकर। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध नामों में 1 करोड़ से ज़ायद की गंदम की बोरियाँ ख़राब होने का खदशा है, इसके बावजूद अब तक इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? जी थैंक यू सो मच। ये बदकिस्मती की बात है कि सिंध के अंदर इस तरह के मामलात होते रहते हैं और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी गंदम के हवाले से और ख़ास तौर पर जो तहकीकात हुई थी सिंध हुकूमत की जानिब से या चीफ सेक्रेटरी के अहकामात की रोशनी में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर ये जो मामला आया हुआ है ये तो अरबों रुपए मालियत से ये गंदम खरीदी गई थी और अब ये सड़ रही है, ख़राब हो रही है। हाँ। अब तो हमें जो इतलात ज़राए ने बताई हैं कि शायद अब ये तो इंसानों के लिए इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं रही है। 2021 में जब गंदम मौजूद थी और तकरीबन 47 लाख बोरियां मौजूद थी, उसके बावजूद 2023-2024 में एक पॉलिसी बनाई गई सिंध हुकूमत की जानिब से कि अब तकरीबन 90 अरब रुपए की जो गंदम है वो खरीदी जाएगी काश्तकारों से उनके नाम पर, क्योंकि ये फ़ायदा काश्तकारों को देने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई थी। और डेफिनेटली हुकूमत कोई भी हो इस तरह से पॉलिसी बनाती हैं ताकि अवाम को या काश्तकारों को उसका फ़ायदा हासिल हो। मगर बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा एक निज़ाम है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जो इस तमाम मामलात को अपने करप्शन या अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 2023-24 में जो गंदम खरीदी गई तकरीबन 90 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई थी। अच्छा। उसमें भी जो हमारी इतलात ज़राए की कि 35 अरब रुपए की करप्शन हुई थी सिर्फ खरीदारी में।
उस वक्त ये हुआ था कि 10,000 रुपये फी बोरी के हिसाब से गंदम खरीदी गई थी। हालांकि उस वक्त मार्केट रेट जो था वो तकरीबन 62,000 रुपये में चल रहा था। बिल्कुल 100 रुपये में जो है 6,200 और 6,300 में ये जो बोरी गंदम की मिल रही थी ओपन मार्केट में। तो हुकूमत ने इसलिए फैसला किया कि ताकि हम जो है काश्तकारों से ये गंदम खरीद कर लें, क्योंकि काश्तकारों को फायदा हो सके। बदकिस्मती की बात है कि उस वक्त भी ये जो अफसरान हैं जहाँ पर वो तैनात थे, जो गोदाम के इंचार्ज होते हैं या जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनकी जानिब से ये उन व्यापारियों से ये तमाम गंदम खरीद की गई और ये जो फायदा था वो आम काश्तकार के बजाय उसी जो व्यापारी को दिया गया था। तो जाहिर जो बोरी 10,000 में खरीदी गई, मार्केट में वो तकरीबन 6200 6300 में मिल रही थी, तो क्या ये बदउनवानी उस वक्त किसी को दिखाई नहीं दी? उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया, उस वक्त किसी ने उंगली नहीं उठाई? बिल्कुल उस वक्त पूरे, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी की हम बात करें कि वफाक ने भी कहा था कि हम खरीदेंगे नहीं, पंजाब सूबे ने भी कहा था और दीगर सूबों ने भी इस हवाले से इनकार किया था कि जब मार्केट में इतनी सस्ती गंदम मिल रही है तो सरकारी रेट पे ज़्यादा पैसों पे खरीद के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत की जानिब से जब गंदम की खरीदारी की जाती है या किसी भी चीज़ की खरीदारी की जाती है, तो क्या उस हवाले से कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती कि आज हम इसको खरीद रहे हैं, कल हमने इसको कहाँ पर और कब कब इस्तेमाल करना है? देखिए, हुकूमत मकसद सिर्फ यही होता है कि अवाम को आइंदा वक्त में, मिसाल के तौर पर काश्तकारों से महंगे दामों में सब्सिडी देते हैं। हुकूमत का मकसद ये होता है कि सब्सिडी दी जाए ताकि एक तो काश्तकार से महंगे दामों में गंदम खरीदी जाए और उसके बाद जो है जब वक्त आए तो फिर उनको चक्की या उनके फ्लोर मिल्स मालकान को सब्सिडाइज कीमतों पर ये गंदम दी जाए ताकि अवाम को सस्ता आटा मैसर हो सके। मगर बदकिस्मती की बात है कि हर साल इसी तरह से होता है कि ये जो खुराक के जो अफसरान हैं वो इस तरह से जो है मट्टी मिलाते हैं, बोरियां गायब करते हैं। आपको पता है कि बारदाना जब आता है, जब गंदम की खरीदारी की जाती है, सरकारी मराकज कायम किए जाते हैं, तो उस वक्त भी ये करोड़ों रुपए की करप्शन होती है बारदाने की मद में। ये मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुख्तलिफ वक्तों में जो तहकीकात की जाती है उसमें हक़ाइक़ सामने आते हैं। अब हम बात करें कि जब भी कार्रवाई होती है वो सिर्फ इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर लेवल के अफसर की होती है, जो निचले ग्रेड के होते हैं। अब ये तमाम जो मामलात होता है, एक तो खरीदारी होती है, उसके बाद जो है इसको डिस्पोज ऑफ करने के मामलात होते हैं, तो मुख्तलिफ अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होते हैं या उनके अफसरान जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं। अब एक साबिक डायरेक्टर जो हैं उस पर भी संगीन नोयत के इल्जामात थे और अरबों रुपए की गंदम उनको जो है खुर्द-बुर्द करने के इल्जामात थे। बदकिस्मती की बात है कि उस साबिक डायरेक्टर के खिलाफ इस वक्त तक कोई तहकीकात नहीं हुई है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक नैब की जानिब से तहकीकात मुंतकिल की गई थी सिंध हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात पर सीएम इंस्पेक्शन टीम की जानिब से ये तहकीकात की गई और उसके भी नताइज नहीं मिले हैं। हमें जो इतलात मिली हैं कि सीएम इंस्पेक्शन टीम ने कहा है कि जो इसमें कंप्लेनेंट थे वो भी महकमे के एक फूड इंस्पेक्टर हैं, तो उनकी जानिब से जो शवाहिद फराहम किए गए हैं वो नाकाफी हैं। अगर उनकी जानिब से ये शवाहिद नाकाफी हैं तो क्या आपने कोई रिकॉर्ड? ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए क्योंकि ये सूरत काफ़ी संगीन हो गई है। तो इस तमाम मामले को जानने के लिए हमने बात की है मोमिन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमें ये बताइएगा कि सिंध के गोदामों में 1 करोड़ से जायद की जो है वो गंदम की बोरियाँ पड़ी हैं, तो जो ख़राब हो रही हैं इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है और उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा? देखें जी, हमारे पास तकरीबन इतनी ही बोरियां पड़ी हुई हैं। 1 करोड़ और 25 से 26 लाख बोरियां हैं जो कि हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं और गोदामों में है। उसकी हमने फ्यूमिगेशन भी कराई हुई है और तमाम की तमाम जो है उसको हमने वहाँ पे फ्यूमिगेशन करा के जो है उसकी फिज़िकल भी करा के उसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये बताएं बहैसियत वज़ीर खुराक, क्या आपके पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि वो बोरियां ख़राब हो चुकी हैं? नहीं, देखें जी, वो मेरे पास किसी कोई भी इत्तला नहीं है कि वहाँ पे जो हमारी गंदम ख़राब हुई है,
पिछला जो हमारे पास स्टॉक है पिछला, उसमें कुछ बोरियां हैं, उसकी डिटेल मैंने सेक्रेटरी साहब से मांगी है। ये कितनी जो है वो ख़राब हैं बोरियां, वीट कितनी डैमेज वीट जो है। बाकी जो हमारे पास 1.37 लाख जो बोरियां हैं वो पूरी के तमाम जो है कुछ पीपरी में है, कुछ अंदरून सिंध में, कराची में, यहाँ पर गोदामों में वो है। उसके में फ्यूमिफिकेशन कराई हुई है, फिजिकल कराई हुई है, वो तमाम की तमाम मौजूद है। ठीक है, तो गंदम की बोरियां अब गोदामों के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से अब क्या पॉलिसी है? देखें जी, अभी ये हम इसको कैबिनेट में लेके जाएंगे, जो भी कैबिनेट का फैसला होगा उसके मुताबिक हम इसको फिर रिलीज़ करेंगे, रिलीज पॉलिसी लेके आएंगे, उसमें जो है उसका। अब्दुल जब्बार खान साहब, गोदामों में जो गंदम है, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उसमें 80 लाख गंदम की बोरियां गायब भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो है खबरें हैं कि जी आप जैसे आप बता रहे हैं कि जो बोरियां उसमें ये होगी, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। और जब हम इस स्टॉक को जब हम रिलीज़ करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जी बोरियां उसमें गायब हैं या नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बोरियां सारी मौजूद हैं, गोदामों में मौजूद है, हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है जो उसके ऊपर तैनात है, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी जिनके जो गोदाम में जितनी बोरी होती हैं उसका स्टॉक हमारे पास जो है, उसकी डिटेल हमारे पास है। तो जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो फिर हमें जो है मार्केट में लाएंगे तो ही पता पड़ेगा ना जी ख़राब है या उसमें या ये हो गया। किसी के कहने से या उसके बताने से खबर से नहीं कि वो ख़राब हो गई जी। अच्छा, ठीक है सर, 2023-24 में जो गंदम खरीदी गई थी उस वक्त उसमें 35 अरब की करप्शन हुई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले के, मेरे से पहले के ये फिगर हैं जो आप बता रहे हैं, जो ख़रीदी है उसमें ज़ाहिर अगर ख़रीदी है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा, है हमारे पास उसका रिकॉर्ड, जितनी बोरियां जो ख़रीदी हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब्दुल जब्बार खान मौमन ख़ुसूसी बराए हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। जाहिद, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे आप उनकी इस तमाम गुफ्तगू के हवाले से? देखें, अब्दुल जब्बार खान साहब पुराने सियासी वर्कर हैं और एक अच्छे इंसान हैं। उनसे ये पहले के मामलात हैं, और क्योंकि ये 2021 से मामला चलता हुआ आ रहा है, जिस तरह से हमने बताया था कि इस वक्त भी 1.37 लाख बोरियों में से सिर्फ हमारी जो इतलात हैं ज़राए की, और ज़राए ने यह दावा किया है कि 80 लाख बोरियां मौजूद हैं, बाकी गायब हैं। तो उसके मुतालिक भी अगर वज़ीर साहब इस हवाले से कोई इंस्पेक्शन तहकीकात कराएंगे तो ये हक़ाक़ सामने आ जाएंगे। अगर जो मौजूद बोरियां हैं, अगर उनकी भी कोई तहकीकात, कोई इंस्पेक्शन होगी तो उसमें भी मौजूद होगा कि इसमें जो मिट्टी और रेत और मामलात भर के रखे हुए हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इस तहकीकात की बात है। 2022 में भी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने एक तहकीकात की थी और उसमें ये कहा गया था कि 3,79,000 बोरियों में नाकिस गंदम, मट्टी, रेत मिलाकर सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख 28,105 रुपए का नुकसान दिया गया था। अच्छा जाहिद, एक तरफ मिलावटशुदा गंदम, एक तरफ बेजा महंगी गंदम खरीदी गई, और उसके ऊपर तो उनको खुदा का खौफ नहीं है, उसकी देखभाल के ऊपर अगर देखा जाए तो 2 अरब 43 करोड़ पे खर्च हो रहे हैं, और ये माहाना बुनियादों के ऊपर हैं। तो अवाम का पैसा इस तरह से ज़ाया करना क्या काबिल कबूल है? जी बिल्कुल, वही बात कर रहे हैं कि इस तरह से मामलात स्टेप जो तहकीकातें हैं वो साबित हो चुकी हैं कि इन मामलात में ये अफसरान मुलविस रहे हैं। अब जब कहा जाता है कि इसके बाद हम तहकीकात कराएंगे, तो तहकीकात नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ है, और होना चाहिए इसी तरह से। देखा जाए तो महकमा खुराक की जानिब से जो बराह रास्त किसानों से गंदम खरीदारी करने की बजाय व्यापारियों से गंदम खरीदी गई है, तो ये तो सरेआम खुल्लम खुल्ला ये तो करप्शन है। तो ये किसी को नजर नहीं आई। उनकी महकमा खुराक की जानिब से क्या जवाब पेश किया गया था इसका? फिर बदकिस्मती की बात है कि हर साल इसी तरह से होता है। इस साल तो गंदम की खरीदारी नहीं की गई, मगर जो गंदम मौजूद है उसको सेव करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। बदकिस्मती दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि अब्दुल जब्बार खान साहब अच्छे इंसान हैं और अच्छे सियासी वर्कर हैं, अभी उनको अहम ओहदा मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर बिल्कुल वो साफ शफाफ तहकीकात करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त भी जो महकमे के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उन पर भी जब ये लेबर
डिपार्टमेंट में मौजूद थे तो उस पर भी 1.25 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम आते हैं। और उस करप्शन के हवाले से भी हमने खबर क्या है में प्रोग्राम भी किया था और हक़ाइक़ बताए भी थे कि लोगों जो शादी ब्याह के नाम पे या जो लोग मर गए हैं और उनके नाम पे ये पैसे रकम जो हड़प की गई थी। लेकिन जाहिद, हमने ये भी तो देखा ना कि सिंध हुकूमत को 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ये गंदम बर वक्त फरोख्त या तकसीम कर दी जाती तो क्या ये नुकसान होता? जी बिल्कुल, इसी वक्त उस वक्त भी जो गंदम खरीदी गई थी वो मार्केट से ज़्यादा, मतलब एक तवक्को की जा सकती है कि आप 6,000 और 10,000 का फ़र्क देखें एक बोरी पे। इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की गई और उसके बाद चले अगर ये इतनी पैसे जो हैं जो खर्च किए गए या जो हैं वो काश्तकारों को फ़ायदा होना चाहिए, मगर ये तो बदकिस्मती की बात है कि एक माफिया है। महकमा खुराक के अंदर एक बड़ी माफिया होती है जो तमाम इन मामलात में मुलविस होती हैं। हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो ये इतने बड़े पैमाने जो फंड्स होते हैं 90 अरब रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। अगर ऐसे ही है, बिल्कुल जाहिद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा जाए तो गंदम तो हो गई है, लेकिन अरबों रुपए की इस नाकामी की तफ्तीश कौन करेगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।